नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिस्ट्री फॉर आरपीएससी पर। साथियों, हम जो है जून की प्रादेशिक परिदृश्य पढ़ रहे थे और इसके बाद में हमने उसकी लगभग 5 से 6 क्लास लगाई और उसको ख़त्म कर दिया। ये जो सारा मैटर है साथियों, ये राजस्थान के संदर्भ में है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती और अन्य भर्ती परीक्षाएँ जैसे स्कूल लेक्चरर की, जिनमें राजस्थान का करंट जीके आएगा, तो उसके हिसाब से ये काफ़ी अच्छा मैटर है। अब साथियों, एक तो ये कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी हमारे वीडियो हैं वो आपको आसानी से मिल पाएँ। इसी के साथ ही साथियों, हम अब इसे शुरू करते हैं और ये जो पहला है, इसमें आप देख सकते हैं कि 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जैसलमेर में हुआ राज्य स्तरीय सम्मेलन। जैसे साथियों, जो योग दिवस है उसमें जैसे एक तो राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन होता है, एक राज्य स्तर पर सम्मेलन होता है। ये राजस्थान के संदर्भ में है, तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था और ये जैसलमेर के अंदर राज्य स्तरीय ये समारोह संपन्न हुआ है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप सभी को पता है 21 जून को मनाया जाता है, के अवसर पर राजस्थान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम जैसलमेर के खुहड़ी स्थित रेतीले ढोरों पर आयोजित हुआ। यानी जो खुहड़ी गांव है जैसलमेर का, वहां पर इसका आयोजन किया गया राज्य स्तरीय जो योग दिवस है। इसी के साथ साथियों, इस वर्ष की जो थीम थी वो थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। साथियों, ये लगभग प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है कि इस बार योग दिवस की थीम क्या थी। तो अब जैसे किसी भी कार्यक्रम की थीम लगभग प्रश्नों में आने लग गए हैं, तो आप इसे भी याद कीजिए कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अब आगे देखें, जहां प्रदेश में भर में 1.30 लाख से अधिक स्थानों पर 1.27 करोड़ लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में इसे दर्ज कराया गया। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के योग संगम पोर्टल पर 2.44 लाख प्रतिभागियों के पंजीकरण के साथ राजस्थान देश में शीर्ष पर रहा। अब ये भी साथियों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम राजस्थान से संबंधित एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जहाँ पर जिस स्तर पर अगर राजस्थान प्रथम श्रेणी में रहता है तो उसका थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसमें आप देखें तो जैसे आप देख सकते हैं कि एक तो ये योग संगम पोर्टल, ये भी आ सकता है कि योग संगम क्या है। आपसे इसके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो उनमें ये भी पूछ सकते हैं कि योग संगम क्या है। ये एक पोर्टल है, उसमें 2.44 लाख प्रतिभागियों ने पंजीकरण करवाया था, जिसमें राजस्थान 1 नंबर पर रहा। इसी के साथ आप देखें तो इस आयोजन के लिए जयपुर ग्रेटर निगम की महापौर सोमिया गुर्जर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। साथियों, ये जो महिला है ये काफ़ी चर्चित रही हैं और इनके प्रश्न बनने की संभावना खूब है। ये मेयर है जयपुर से, और आप इसमें देख सकते हैं कि जो योग दिवस है उसके जो ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, वो डॉक्टर सोमिया गुर्जर को। साथियों, इसमें जैसे 5 प्रश्न बनने की संभावना है। एक तो ये पूछ सकते हैं कि भी ये जो सम्मेलन है राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, ये कब हुआ, तो ये 21 जून 2025 को हुआ और ये कहाँ पर हुआ, जैसलमेर के खुहड़ी गांव के अंदर। इसी के साथ इसकी थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, और आगे अगर प्रश्न बने तो एक योग संगम पोर्टल जो कि भारत सरकार का है, और उसमें 2.44 लाख प्रतिभागियों के पंजीकरण के साथ ही राजस्थान जो है वो शीर्ष पर है। इसके बाद में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर राजस्थान में इसके सोमिया गुर्जर को बनाया गया है। और अगर सोमिया गुर्जर अगर थोड़ा बहुत और पूछे कि भाई सोमिया गुर्जर जो है वो किस नगर निगम की महापौर है, तो वो जयपुर की है। जैसे भरतपुर, अलवर और जो भी जितने भी हैं जिला स्तर पर, उनके सबके पूछ सकते हैं ऐसे ऑप्शन में दे करके। बीकानेर के हैं, भरतपुर के हैं, जयपुर के हैं, उदयपुर के हैं, तो ऐसे प्रश्न भी साथियों बन सकते हैं। एग्जामिनर अब क्या है कि बहुत समझदार हो गए हैं, और क्या है कि पोस्ट बहुत कम आती है, तो उसे समझदार होना ही पड़ता है, तो इस हिसाब से उसे कठिन प्रश्न बनाने पड़ रहे हैं साथियों। अब आगे हम देखते हैं साथियों, ये जो है इसमें आप देखें कि खेलो इंडिया 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी राजस्थान को। साथियों, इससे पहले 4 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो चुके हैं। अब इसमें जो है ये 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होने जा रहा है। ये राजस्थान नवंबर 2025 में पहली बार 5वीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेज़बानी करेगा। 12 दिवसीय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 8 से 22 नवंबर 2025 को करा जाएगा। इसकी घोषणा 25 जून 2025 को केंद्रीय युवा के मामलों के खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया। इसी के साथ पूर्णिमा यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से जयपुर में ये किया जाएगा। और KIUG यानी खेलो इंडिया यूथ गेम का जो पहला आयोजन है 2020 में ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ। इसके बाद वर्ष 2021 में कर्नाटक में और 2022 में उत्तर प्रदेश में हुआ।
अब साथियों देखें इसमें कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। पहला तो यही हो गया कि 5वें खेलो इंडिया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हैं उनकी जो मेज़बानी किस राज्य को मिली है। 4 ऑप्शन दे देंगे। राजस्थान, अगर मैंने अभी आपको बताया कि अगर कहीं पर भी राजस्थान किसी का भी प्रतिनिधित्व कर रहा है तो वो प्रश्न आने की संभावना 100% बढ़ जाएगी। अब इसमें ये प्रश्न आने की संभावना है कि भी खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम्स है उसकी मेज़बानी किस राज्य के पास है। नवंबर 2025 के अंदर राजस्थान के पास 12 दिवसीय हैं, 12 दिवस चलेंगे। इसके बाद अगर देखें तो राजस्थान में संपन्न कहाँ होंगे, ये पूर्णिमा यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से जयपुर में संपन्न होंगे। अब ये यूनिवर्सिटियों के नाम भी दे सकते हैं, जैसे कोटा यूनिवर्सिटी दे दी, बीकानेर यूनिवर्सिटी दे दी, ऐसे किसी का भी नाम दे सकते हैं। प्रश्न जो है एग्जामिनर कैसे भी बना सकते हैं। इसके बाद एक ये आप याद कर सकते हैं कि पहला खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम है वो कहाँ आयोजित हुआ, वो भुवनेश्वर के अंदर ओडिशा के अंदर। फिर जो दूसरा है वो कर्नाटक के अंदर। फिर तीसरा उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ। अब साथियों जैसे इसके अंदर भी अच्छे खासे प्रश्न हैं। ये साथियों हम इसे पढ़ रहे हैं तो हम लगभग चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे और आपको ऐसा मैटर प्रोवाइड कराएंगे कि आपको जो करंट के मामले में कहीं और कुछ ना देखना पड़े। देश का पहला वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो जोधपुर में बनेगा। साथियों ये जो प्रश्न है ये अभी किसी परीक्षा में पूछा गया है कि देश का पहला वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो कहाँ पर बना, तो ये जोधपुर है। देश का पहला वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो राजस्थान के जोधपुर में बनाया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के द्वारा इसका निर्माण करा जा रहा है, जो देश भर के प्रस्तावित 5 मेंटेनेंस डिपों से पहला है। यह डिपो भगत की कोठी में 167 करोड़ की लागत से बनेगा। 3 पिट लाइनें होगी जिसमें एक ही समय पर 3 वंदे भारत ट्रेनों का रखरखाव संभव हो पाएगा। साथियों इसमें देखें तो एक प्रश्न तो यही बन जाएगा कि ये देश का पहला वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो कहाँ बन रहा है। ठीक है, तो ये जोधपुर में बन रहा है। इसके बाद में पूरे देश भर में कितने प्रस्तावित हैं, पूरे देश भर में 5 प्रस्तावित हैं, जिनमें से पहला जो है वो राजस्थान में बन रहा है। यह डिपो भगत की कोठी में 167 करोड़ की लागत से बन रहा है और इधर 3 पिट लाइनें होगी जिससे एक समय में 3 वंदे भारत ट्रेनों का रखरखाव संभव हो पाएगा। इसी के साथ साथियों आगे जो प्रश्न है वो आप देखिए। अंत्योदय, ये जो साथियों अंत्योदय है ये हर पेपर में आने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि ये प्रश्न बनता है क्यों, ये जनता से जुड़ा हुआ मामला है और इसका प्रश्न आने की संभावना रहती भी है। अंत्योदय के लक्ष्य प्राप्ति के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा, पखवाड़ा साथियों 15 दिन का होता है। अब इसमें देखें कि भाई क्या है क्या नहीं। आजकल ऐसे प्रश्न भी आने लग गए कि जैसे अब इसमें है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय सबल पखवाड़ा 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक संचालित किया जा रहा है। अब ऐसे प्रश्न साथियों आने लगे हैं जिसमें डेट्स पूछने लगे हैं, और डेट वाले जो प्रश्न हैं कई लोग बोलते हैं कि डेट हम याद नहीं कर पाते हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि सभी डेट याद करनी हो। जो इम्पोर्टेंट लगे कि भाई ये वाला है ये आ सकता है, वो वाली डेट्स आप लिख सकते हैं। अगर वो एग्ज़ाम में आ गया तो आप एक नंबर से एक विद्यार्थी से कितने सारे विद्यार्थियों से आगे हो जाएंगे। अब इसमें देखें कि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक संचालित होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सबल पखवाड़े का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर जिले की दूदू तहसील स्थित बिचून ग्राम से किया। अब ये जो है अंत्योदय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े की शुरुआत कहाँ से करी गई। शुरुआत साथियों करी गई जिले जयपुर के दूदू तहसील के बिचून गाँव से। इसी के साथ साथियों अगर देखें तो इसका जो शुभारंभ है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किया गया। ये भी प्रश्न आ सकता है, विचार जो है वो मंत्रियों के नाम दे देंगे। उप मुख्यमंत्री अपने 2 हैं, प्रेमचंद बेरवा और जो दिया शर्मा जी है वो दिया कुमारी राजपूत जो है वो, तो इस हिसाब से और एक किसी मंत्री का नाम दे दिया जाएगा, फिर इसे फंसाया जाएगा प्रश्न को। अब इसका उद्देश्य साथियों देखें कि अंत्योदय के लक्ष्य की प्राप्ति के क्रम में वंचितों को वरीयता देते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना, बस ये उद्देश्य आप याद करें तो ऐसा भी पूछ सकते हैं। प्रतिदिन 2 से 3 विशेष शिविर आयोजित करे जाएंगे। राजस्व मामलों का निस्तारण, इन शिविरों में काम क्या होगा, राजस्व मामलों का निस्तारण, स्वामित्व पट्टों का वितरण, जल संरक्षण संरचनाओं की मरम्मत, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, बीपीएल परिवारों को विभिन्न लाभकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य। ये प्रश्न भी आ सकता है कि निम्न में से कौन से कार्य इस योजना के तहत करे जाएंगे। अब ये जो है ये साथियों ये लास्ट है। राजस्थान में मिनरल एक्सप्लोरेशन में पहली बार होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग। राजस्थान में खनिज के क्षेत्र में
नवाचार के तहत पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और मशीन लर्निंग तकनीक का प्रयोग करा जा रहा है। साथियों, इसमें आप देख सकते हैं कि भी सीधा सा प्रश्न है कि भी राजस्थान में किस मतलब क्षेत्र के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करा जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि राजस्थान में मिनरल एक्सप्लोरेशन में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा और ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत भरतपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कार्यक्रम चालू हुआ है। तो इसमें ये प्रश्न बन जाएंगे कि भी ये किस जगह पर चालू है प्रोग्राम, भरतपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। और इसी के साथ ये जो है ये एआई के साथ मशीन लर्निंग तकनीक, ये जो खनिज से संबंधित मामले हैं उसके अंदर नवाचार के तहत शुरू किया गया है। तो साथियों, ये जो है हमारा आज की जुलाई की जो पहली क्लास है ये पूर्ण हो गई है। आप इसको एक बार कर जैसे अब पॉज कर कर के भी देख सकते हैं आप इसको, और बाद में इसे अच्छे से पढ़ भी सकते हैं कि इसमें से कौन कौन से प्रश्न बने हैं। लगभग साथियों आपको जो परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न हैं वो इसमें मिल जाएंगे और आपका राजस्थान के मामले में काम चल जाएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत।